Hello, my dear friends. This is Bharat Bhushan from PKD, and today I am going to teach you a horizontal mirror or water image. Right? In the previous class, I have given you all the data about vertical mirror, and there you can see the right part. See, if you are having something in your right part, then you can see in mirror it is in the left part. See, if you are having a mole, in your right part, then in a vertical mirror you will see it in left part. It means what? This is called lateral invert. This is called lateral invert, right? तो होता क्या है, वर्टिकल मिरर में हम लोग लैटरल इन्वर्ट देखते हैं। जो दायां है सो बायां दिखेगा, जो बायां है सो दायां दिखेगा। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्ट। बट व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट वाटर इमेज or horizontal mirror or water image, since water is horizontal, right? Then the upper part will see in your lower, and the lower part you can see in upper, right? मतलब जो ऊपर में है वो आपको कहाँ दिखेगा? नीचे। और जो नीचे में है वो कहाँ दिखेगा? ऊपर में। क्लियर है? तो समझो कि अगर मैं, ये मेरा वाटर है या फिर हॉरिजॉन्टल मिरर है, तो ऊपर वाला जो है वो दिखेगा नीचे, और नीचे वाला कहाँ दिखेगा? ऊपर। माने 12 का चीज 12 दिखेगा 6 पे, और 6 दिखेगा 12 पे। 2 दिखेगा 4 पे, 4 दिखेगा 2 पे। 1 दिखेगा 5 पे, 5 दिखेगा 1 पे। 11 दिखेगा 7 पे, 7 दिखेगा 11 पे। 10 दिखेगा 8 पे, 8 दिखेगा 10 पे। You don't have to remember any formula because it will not help you in the examination, right? So I am describing how this formula came, right? So अगर आपका 2 पे है मिरर, देखो आपको, देखो क्लॉक टाइम अगर आवर हैंड 2 पे है तो ये कहाँ पर दिखेगा? आवर 4 पे दिखेगा। आवर का आवर पे और मिनट का मिनट पे, ठीक है। अगर ये 1 पे है तो कहाँ पे दिखेगा? 5 पे। अगर 11 पे है तो कहाँ दिखेगा? 7। अगर 10 पे है तो कहाँ पर दिखेगा? 8। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा सा मिनट के बारे में सोच लेते हैं, थोड़ा सा मिनट हैंड के बारे में सोच लेते हैं कि मिनट हैंड क्या करता है। अगर मिनट हैंड 2 पर है, मिनट का हैंड 2 पर है, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? 4 पे। अरे यस सर नो, मिनट हैंड अगर 2 पर है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? 4 पे। और मिनट हैंड अगर 2 पर है तो कितना मिनट हुआ? 2 बचे कितना? 10। 10 मिनट, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। और देखिए, अगर 2 पर है, अगर मिनट हैंड 2 पर है तो कितना? 2 इंटू 5 10 मिनट्स हो गया। इसका इमेज कहाँ पर दिखेगा? 4 पे। तो 4:5 20। अब कहीं भी रख लो, अगर 1 पे है मिनट हैंड, 1 पे है मिनट हैंड, तो कितना मिनट हुआ? 1 इंटू 5 10 मिनट हो गया। और इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? 5 पे। तो 5:5 मैंने कितना हो गया? 25 मिनट। देखिए 1 का कहाँ पे बनेगा? 5 पे। और 1 हुआ है, मतलब टाइम कितना? 1 इंटू 5 5 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। और इसका इमेज 5 पे बन रहा है, तो 5 पर है मिनट हैंड, इसका मतलब टोटल मिनट कितना हो गया? 25। अब क्या करो, क्लॉक टाइम प्लस मिरर टाइम आप ऐड कर लो। तो क्लॉक टाइम आवर आवर जोड़ेंगे तो 4 2 कितना? 4 और 2 कितना हो गया? 6। और 10 और 20 कितना हो गया? 30। ठीक है, आप यहाँ भी करके देख लो। आवर हैंड है 1 पे और 5 पे। इमेज देखो, इमेज में आवर हैंड अगर 1 पे है तो इमेज में कहाँ बनेगा? 5 पे। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। क्लियर है? और मिनट हैंड को जोड़ो, 5 और 25 कितना बन जाएगा? 30। तो यही फॉर्मूला है, इसी को हम लोग 1830 भी लिख सकते हैं, 1830 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी क्लॉक को, एनालॉग क्लॉक को वाटर में देखते हैं या हॉरिजॉन्टल मिरर में देखते हैं, तो वैसी स्थिति में क्लॉक टाइम प्लस मिरर टाइम का जो सम होता है ये 630 होता है या 1830 होता है। ठीक है, क्योंकि 1830 का मीन 630 है। क्लियर है? तो अब क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक ये फॉर्मूला हमें मदद कर पाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका दे देगा, अगर क्वेश्चन दे देगा
कि किसी भी क्लॉक में इन अ क्लॉक it is it is 4:50, then what will be the time in water image? Since clock time plus mirror time, it is 6:30. It is what? 6:30 in water image or horizontal mirror. In horizontal mirror or water image, it is 6:30, and you will see the clock time is 4:15. What is it? Is 4:15 plus mirror time is equal to 6:30. Then mirror time will be 6:30 minus 4:50. Clear? So it is 250. Means if the clock is showing 4:15, then you will see the mirror image, the horizontal mirror image or water image, it is 250. Clear hai? Clear hai? One more question, one more question. In a clock, it is 11:50. Then what will be the time in horizontal mirror? Horizontal mirror. Since the same question, if you will find the horizontal mirror case or water image, then the same formula you can use. And the formula is clock time plus mirror time, it is 6:30 or 18:30. Here you have to use 18:30 because the sum is 6:30. If we will use 6:30, then 11:50 is far greater than 6:30, right? So here we will use 18:30. So the clock time is 11:50 plus mirror time is equal to 18:30. Mirror time is equal to 18:30 minus 11:50. In 30 minutes you cannot subtract 50 minutes, right? So we will take a borrow, 1 hour borrow. 1 hour borrow means 60 minutes. So 60 plus 30 is equal to 90 minutes, is equal to 90 minutes. 90 minutes minus 50 minutes is equal to 40 minutes. 17 आवर्स में जब हम 11 आवर को घटाएंगे तो कितना होगा? 6. तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 640. क्या हो जाएगा भाई? 640 होगा. कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? दैट मीन्स व्हाट कि क्लॉक टाइम प्लस मिरर टाइम इट इज 6:30 और 18:30, राइट? In horizontal mirror case. In the previous class, I have shown you in a vertical mirror. In vertical mirror, clock time plus mirror time is equal to 12 or 24. But in horizontal mirror case, clock time plus mirror time is equal to 18:30 or 6:30. It's clear? Clear? Then I am giving you some question. You have to practice it on your own so that the old funda will get clear, right? See, clock time, vertical mirror time, vertical mirror time, water image या horizontal mirror time. It is 8. Then what will be the vertical mirror time or horizontal image, right? It is 6:14. Then what will be the vertical mirror and water image? It is 12:35. Then what will be the vertical mirror time and water image? Clear? Then you have to solve all 6 questions. Here you will find 6 questions. 3 questions in vertical mirror and 3 questions in horizontal mirror. Solve it, and if you are getting any problem, you can put your comment, right? And see the video one more time so that it will get clear, right?
I'll see you the next coming class where I'll give you data about angle based clock, right? We'll see you in the next class. Thank you.